व्हाट्स रॉन्ग विद योर एमबीए? आपकी एमबीए के साथ खराबी क्या है भाई? अगर आप किसी एमबीए स्कूल में हैं या बी स्कूल में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ध्यान से देखिए। जब आपने अपने बी स्कूल के फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास की थी, ध्यान से याद कीजिए वो क्लास क्या थी। प्रोफेसर या प्रिंसिपल या कॉलेज के डीन ने आके आपको क्या समझाया था? मैं बताऊं क्या समझाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं समझाया आपको? पहले ही दिन पे आपको बताना चाहिए था कि आप लोग जब यहां से जाएंगे, यानी इस बी स्कूल से आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप एक जनरलिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। भाई जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या जनरलिस्ट के पास जाते हो? मतलब कोई भी बीमारी हो जनरलिस्ट के पास निकल जाओ? नहीं ना, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट जो इंसान होता है उसने उतनी पढ़ाई की होती है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस होता है, वो उतनी वैल्यू कमांड करता है मार्केट में। लेकिन जो टॉप ग्रेड के, जो टॉप टियर कॉलेजेस होते हैं, आईएसबी हो गया, कुछ आईआईएम हो गए, वहां पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वैसी एक ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट कर ली है ओवर मैनी मैनी ईयर्स। और फिर वहां पे आपके हाथ में डिग्री है या सर्टिफिकेट, कुछ मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल आईएसबी। अब आईएसबी आपको कोई डिग्री थोड़ा देता है, वो तो एक सर्टिफिकेट देता है। और वो सर्टिफिकेट बाय द वे सिर्फ आईएसबी की अपनी मान्यता है उस सर्टिफिकेट की, और किसी की नहीं है। कोई एआईसीटी ऐसा कुछ अप्रूव सर्टिफिकेट नहीं है वो। लेकिन आईएसबी इज आईएसबी है। 35-40 लाख रुपए की फीस लेते हैं एक साल के प्रोग्राम की। इट्स फैसिनेटिंग, राइट? बस ठीक यही चीज आपको समझनी है कि एमबीए करने का फिर फायदा ही क्या है। भाई अगर आप स्पेशलाइज नहीं बन रहे, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन क्रिएट ही नहीं हो रही, हाँ मैं मानता हूं सेकेंड ईयर में बहुत सारे एमबीए के बच्चे इस वीडियो को देखकर बोलेंगे नहीं पारितो सर, हमने एचआर में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिन में, ऑप्स में, लीगल में, आईपी में स्पेशलाइजेशन की है। अरे कौन सी स्पेशलाइजेशन भाई? कहां की स्पेशलाइजेशन? मुझे एक बात बताओ, आज अगर आपने एचआर में स्पेशलाइजेशन की है और आपको कोई कंपनी ऑफर करती है तो सडनली आपकी 50 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। वो इसलिए क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन जो आपने की है दैट इज थियोरेटिकल नॉलेज। बिजनेस के जो ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस के जो डेली के फंडामेंटल ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, एडमिन चैलेंजेस होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। एचआर में स्पेशलाइजेशन करने के कारण आप कोई एचआर लीडर नहीं बन जाते। और जरूरी नहीं है कि आपको एचआर की डिग्री चाहिए टू बिकम अ टॉप लीडर, टू बिकम अ टॉप पीपल्स पर्सन। यू जस्ट डोंट नीड इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको लगता है कि भाई अब मुझे तो एचआर की फील्ड में जाना है। बहुत सारे बच्चे यही जवाब देते हैं कि पारितो सर मैं एचआर में इसलिए स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि मुझे एचआर की फील्ड में जाना है। ये कितना वीक आंसर है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के सामने बैठे हो और डॉक्टर बोले यार मुझे ना मतलब एकदम दांतों की फील्ड में जाना था, पता है इसीलिए मैं डेंटिस्ट ना बन के ना यार मैं ये बन गया, जाना दांतों की फील्ड में, मैं इसलिए डॉक्टर बना क्योंकि दांतों की फील्ड में जाना था और इसलिए मैं हड्डियों का डॉक्टर बन गया। मतलब इट डजंट वर्क एंड दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद द एमबीए एवरीवेयर। जब तक आप स्पेसिफिक किसी एक प्रॉब्लम सेट पे 2 साल कम से कम नहीं निकालते, इट वोंट वर्क। आपके अंदर वो डेप्थ क्रिएट ही नहीं होगी कभी। आज आप अपने घर में मान लीजिए आपको कोई नलका खराब हो गया आपके घर का, क्या आप किसी भी एरे गरे इंसान को बुला लेंगे जिसने कभी कोई नलका छुआ हो अपनी जिंदगी में? नहीं ना। आप एक स्पेशलिस्ट प्लम्बर को बुलाएंगे, उसी को फीस देंगे। तो आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद द एमबीए राइट नाउ। किसी भी एमबीए में 5 चीजें होनी बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहली होती है फाउंडेशन, यानी आपको अपने पर्पस की 100% क्लैरिटी हो जानी चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ये एमबीए, मैं क्यों कर रही हूं ये एमबीए, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट डू आई वांट टू अचीव आफ्टर दिस, मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा या कैसे करूंगी अपनी लाइफ में। नंबर 2 स्ट्रैटेजी, आपकी दिशा, आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए अपनी दिशा। नंबर 3 बहुत क्रिटिकल होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। आप किसी भी रोल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप हर समय अपने आप को बेच रहे हो। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत क्रिटिकल है। नंबर 4 पीपल फंक्शन। केवल एचआर में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं उन्हीं के से रेलेवेंट नहीं होता पीपल फंक्शन। पीपल फंक्शन यानी लोगों के साथ काम करना, यानी आप एक ऐसा लीडर बन पाओ जिसके साथ लोग काम करना चाहें। कैसे बनोगे भाई, जब तक पीपल फंक्शन आपको डीपली समझ नहीं आएगा तो। और नंबर 5 टेक्नोलॉजी। ये 5 चीजों पे जब आपका कमांड सॉलिड होता है ना, फिर कहीं जाके
आपकी वैल्यू क्रिएट होती है, आप एक लीडर बनते हो, फिर जाके आप एकदम एक ओनर की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप किसी कंपनी में जा सकते हो। फिर दुनिया की टॉप स्टार्टअप्स आपको हायर करेंगे एकदम मैसिव पैकेजेस पे। आप मुझे जरा ये बताओ, इन पांचों में से कितनी चीजें आपका कॉलेज सिखा रहा है आज आपको? जरा मुझे नीचे नोट्स में, कमेंट्स में लिख के बताना जरा। लिखो लिखो, कमेंट्स लिखो, कितनी चीजें आपको कॉलेज आपको ये सिखाता है? कितनी टेक्नोलॉजी सीख ली आपने? कितना आपने सेल्स एंड मार्केटिंग सीखा? थ्योरी नहीं बोल रहा, डेप्थ में। कितने आपने ग्रोथ फंक्शन को स्ट्रक्चर करके और ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए क्या डैशबोर्ड्स बनते हैं, कितनी बार आपने सीख लिया अपने कॉलेज के अंदर? नहीं सीखा ना? यही प्रॉब्लम है, और यही हम सिखा रहे हैं एमबीए प्लस में, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअली एमबीए करने का जो कोर रिजल्ट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आप एक ऐसे लीडर बन पाओ जो फाइनली अपने जीवन में एंटरप्रेन्योर बन जाए। पहले चाहे नौकरी कर लो, लेकिन फाइनली अपने जीवन में एंटरप्रेन्योर बनो, अपना बिजनेस खुद करो। यह होना चाहिए एमबीए का कोर फायदा। लेकिन एक्चुअली एमबीए फायदा देती नहीं। कौन देता है? एमबीए प्लस, जो बिजनेस स्कूल हम चलाते हैं। एमबीए प्लस की हमने शुरुआत इसीलिए की क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज एमबीए कर रहे हैं, उनके अंदर ये जो गैप है, ये टूटे टूटे जो क्रैक्स हैं, उनकी फाउंडेशन बिल्कुल हिली पड़ी है। इन क्रैक्स के अंदर का जो सीमेंट भरना है वो एमबीए प्लस है। मतलब आप अगर अपनी एमबीए कर रहे हैं, साथ साथ एमबीए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आई एम नॉट किडिंग यू। आपके अंदर के जो गैप्स हैं ना, जो टूटे हुए, तुरंत भर जाएंगे। आप फिर जब किसी कंपनी में जेन्युइनली किसी रोल में आप अपनी कैंडिडेचर देंगे ना, तो सामने वाला इंसान भी बोलेगा वाह यार, सॉलिड बंदा है, इसके पल्ले पड़ती है बात, ये एकदम बिजनेस ओनर की तरह सोचता है, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है, ये अपने जैसा बंदा है, हायर कर दो बंदे को, सिखा लेंगे हम इसको, कोई नहीं। लेकिन अगर आप एमबीए की तरह जाओगे, अच्छा कोट पैंट पहन के जाओगे, एक फुद्दू सा इंटरव्यू दोगे, अब उससे बात नहीं बनने वाली। इट जस्ट वुडंट वर्क एनी मोर। इसीलिए हमने बनाया है एमबीए प्लस को आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एमबीए प्लस का हमारा लाइफ टाइम प्रोग्राम है। बाय द वे, आपकी एमबीए सिर्फ 2 साल की होती है। एमबीए प्लस का जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलता है। अब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे कैसे? सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co। यहां पे जाके हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल ऐप में आपको केवल एक बार फीस पे करनी है पूरी लाइफ टाइम के लिए, दैट्स इट। और खुशखबरी तो यह है कि जितने में आपने एमबीए की फीस दी होगी ना, सबसे सस्ते कॉलेज में भी आपने 3-4-5 लाख रुपए की तो फीस दी होगी। सबसे सस्ता कॉलेज बता रहा हूं, एकदम मतलब डाउनग्रेडेड, तो भी 3-4-5 लाख रुपए की फीस दी होगी। और आगे गए होंगे तो 20-25 लाख, 50 लाख। एमबीए प्लस की जो फीस है ना, वो इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि शायद जितने में आप 5-7 लोग जाके पिज्जा पार्टी करते होंगे, बस उतनी ही फीस है पूरे लाइफ टाइम की। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको बताऊं कितनी? 20 जून 2023 से पहले पहले अगर आप एमबीए प्लस में आए तो ये फीस है केवल 3,000 रुपए की पूरे लाइफ टाइम के लिए। 20 जून से लेकर 20 जून 2023 से लेकर एंड ऑनवर्ड्स ये फीस अब हम बढ़ाकर कर रहे हैं 21,240 रुपए। दैट्स इट। और वो भी आपको इकट्ठी नहीं देनी, हर 2 महीने में 3,000 रुपए, हर 2 महीने बाद 3,000 रुपए, सिर्फ 6 महीने तक। दैट्स इट। साउंड्स मैजिकल? आई नो। और अगर आप लोगों को शक हो रहा हो तो ये भी बता दूं कि आज दुनिया के 12 देशों से 1,000 लोग, मिडिल क्लास लोग आपकी तरह, कर रहे हैं एमबीए प्लस। बिजनेस बनाना सीख रहे हैं, बिजनेस करना सीख रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एमबीए कर रहे हैं और साथ में एमबीए प्लस कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए प्लस में पहले एडमिशन ले लिया और फिर अपना एमबीए ड्रॉप ही कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेंगे, कितने सॉलिड तरीके से डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरे ऊपर जो डिपेंड करता है वो ये है कि मैं आपको बिजनेस करना पक्का सिखा दूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में, हमारे बिजनेस स्कूल में, वो जो आपका एमबीए स्कूल कभी नहीं सिखाएगा। अब आपको मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में, वहीं सीखेंगे, पूरी डिसिप्लिन और सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।